अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार भाइयों। मैं समाज सेवा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली सद्दाम संस्था में जो भी ज्वाइनिंग ले रहा है, जो 3 फ़ोटो लाते थे अभी 1 फ़ोटो लगने लगा क्योंकि स्कैन करके अभी सब हो जाता है। उस पर स्कैनिंग, उस पर ID कार्ड जो प्रमाण पत्र मिलता है उसमें भी हो जाता है। पहले 3 फ़ोटो लगता था, अभी 1 फ़ोटो लगने लगा है। और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ कि जो भी ज्वाइनिंग ले रहा है वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य करे और जिसका जैसा कार्य रहेगा उसी प्रकार से उसको पद दिया जाएगा, उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। लॉकडाउन को जैसे संस्था में जैसे बोलते हैं शेयर मार्केट में बहुत गिरावट आ गया है, उसी प्रकार से इस संस्था में बहुत गिरावट आ गया है लॉकडाउन को जैसे। बट जिस तरीके से यह संस्था, इस संगठन के पदाधिकारी, सदस्य, मेंबर जिस तरीके से चल रहे थे और जब से लॉकडाउन हुआ है थोड़ा गिरावट उनमें भी आ गया है, तो आप लोग ज्वाइन होइए और ख़ुद अपना अधिकार समझिए कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या हैं, हमारी पावर क्या है। हम अब अपनी बात नहीं कह सकते कहीं पे, अपने हक की बात नहीं कर सकते, तो हम कैसे इंसान हैं। हम इंटर, हाई स्कूल, इंटर, BA तक पढ़ाई करके हम फिर भी अपने हक की बात नहीं जान पाते हैं कि वाकई में हमारा क्या हक है, हमें अधिकारियों के बीच में कैसा रहना चाहिए, हमें अधिकारियों से किस तरीके से बात करना चाहिए, हमें शासन प्रशासन से किस तरीके से बात करना चाहिए, हमें सरकारी दफ्तर में हमारा कहाँ तक वजूद है और कैसे कार्य किया जाता है। और गौसे आजम का मैं दीवाना हूँ, गौसे आजम के नाम से संस्था चलता है। ये गौसे आजम के नाम से मैं सब कुछ कर चुका हूँ और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का मैं जितना ही शुक्रिया अदा करूँगा उतना ही कम है। अल्लाह का मैं लाख क्या करोड़ शुक्रिया है। तो मैं अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी बात ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकता हूं, आपकी बात मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकता हूं, आपकी बात मैं उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं जहां तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, ये अशरफ अली सद्दाम के नाम से आप YouTube पे डालोगे अशरफ अली सद्दाम, तो सारा वीडियो, सारा न्यूज़ आपको मिलेगा। पर आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सभी अपने दोस्तों, यारों, परिवार से जितने भी मोबाइल हैं सब में सब्सक्राइब कराओ इस चैनल को और बेल आइकन बटन दबाओ, ताकि हमारा जो भी न्यूज़, हमारे संगठन का जो भी कार्य होता है वो आप तक पहुंच पाए, हमारी बात आप तक पहुंच पाए। और इससे जब ये चैनल आपका खुद का चैनल है, जब आप आगे बढ़ेंगे तभी अपनी हक की बात कर पाएंगे, अपने लोगों तक बात पहुंचा पाएंगे। तो इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक आदमी अगर ठान लिया कि नहीं, अशरफ अली सद्दाम मेरा भाई है, अशरफ अली सद्दाम मेरा बेटा है, अशरफ अली सद्दाम मेरा दोस्त है, मेरा यार है, अगर ये ठान लिया और मैं एक जन ने ठान लिया, बस मुझे 10 लोगों में से सब्सक्राइब करना है और 10 लोगों को भेजना है। अगर 100 लोग किए तो आप आंकड़ा लगाइए कितना पहुंच जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप करो, आप जहां भी जाते हो, जिससे भी दोस्त, यार, नात, रिश्तेदार जितने भी मिलते हैं, आप उनसे कहिए, प्लीज़ आप मेरे लिए कहिए, मेरे संगठन के लिए कहिए, मेरे संस्था के लिए कहिए कि भाई साहब आपके मोबाइल में नेट पैक है क्या। वो कहेंगे हाँ भाई है। YouTube चलाते हो? हाँ भाई मैं YouTube चलाता हूँ।
ऐसा कोई फ़ोन नहीं जिसमें यूट्यूब ना चलाते हो लोग। भाई 1 मिनट के लिए देंगे फ़ोन, क्यों नहीं देंगे? आप लीजिए उसको, अशरफ अली सद्दाम नाम डालिए, इसके बाद बहुत सारे वीडियो आएंगे मेरा, बहुत सारे न्यूज आएंगे। आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी बात, मैं कुछ भी आप लोगों तक बात पहुंचाना चाहूँ तो यहाँ से जैसे यूट्यूब पे अपलोड होता है वैसे आपके पास पहुंच जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग मदद करिए, मेहनत करिए, संगठन में जुड़िए और अपने दिल और दिमाग से जातिवादी मानसिकता निकाल फेंको। और हमें एक नारा देना है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ, मैं गीता हूँ, मैं कुरान हूँ, और मुझको पढ़, मैं इंसान हूँ। तो हमें इस बेस पे काम करना है, हमें यही नारा देना है और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना है, समझाना है, बताना है और ज़रूरतमंदों तक उनकी समस्या को सुनना है, उनकी समस्या को हल करना है। और ये पार्टी, ये ये संगठन और ये संस्था हमें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। और जिस दिन मेरे बड़े भाई, मैं आपसे यकीनन करता हूं, जिस दिन आप इस संगठन को, इस संस्था को आप राष्ट्रीय स्तर बनाओगे, उस दिन अपना वजूद आप खुद समझोगे कि मैं क्या हूं। उस दिन अपना वजूद आप खुद समझोगे कि आप क्या हो, आपकी पावर क्या है। आप अपने हक की बात कह सकते हो, अपने हक की बात कर सकते हो, अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। और हम जो समय आ रहा है, जो बीत जा रहा है समय, वो लौट के कभी नहीं आएगा, हरगिज़ लौट के नहीं आने वाला है। आप यकीनन मानिए, जिस तरीके से ये संगठन, ये संस्था चल रहा है, अगर आप लोगों ने मदद किया, मेहनत किया, वाकई में आप एक मिसाल कहा जाओगे और अपने क्षेत्र का एक नाम रोशन करोगे, अपने समाज में नाम कमाओगे, अपने गांव का नाम कमाओगे, अपने ज़िले का नाम कमाओगे। आप कहे जाओगे कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जौनपुर, और उस जौनपुर ज़िले के एक गांव है, एक क्षेत्र है, जो कि वो चाहे कोई भी इंसान हो, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, तो उसका नाम होगा, उस क्षेत्र का है वो। और मात्र उम्र उसकी 17 से 18 साल है, 20 से 22 साल है, 23 से 24 साल है, 25 से 28 साल है। इतने कम उम्र के लोग उस क्षेत्र के, उस गांव के, उस दिशा में काम कर रहे हैं, उस नाम रोशन कर रहे हैं। हर गलत चीज़ों पे आवाज़ उठा रहे हैं। और जितने भी हमारे संगठन में पदाधिकारी, मेंबर, सदस्य हैं, मुझे पूरा उनसे भरोसा है, पूरा उम्मीद है, वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ गलत या जास्ती नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमें आपको उस क्षेत्र में काम करना है, उस दिशा में काम करना है, ताकि हमारे आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और हम आप जब क्षेत्र में हर दिशा में निकल के काम करेंगे, यकीनन मानिए आप, जैसे आज मैं कहता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गौसे आजम का कर्म है, हमारे गौसे आजम का इतना बड़ा कर्म है कि आज मैं इस स्तर से इस जगह बैठा हूँ, मुझे गर्व होता है। आप लोगों के बीच में रहने वाला ये बच्चा, मैं देखता हूँ हमारे साथ पढ़ने वाले अभी बैट बॉल खेलते हैं, अभी हमारे साथ पढ़ने वाले गुल्ली डंडा खेलते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले अभी गाय भैंस जैसे चीज़ चराते हैं। यकीनन मानिए, आप खुद को मजबूत करो और किसी के कहने पे मत जाओ।
आप अगर कभी भी अच्छा काम करने लगोगे, आपके बहुत सारे बाधाएं आएंगे, बहुत सारे रोक आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी ठोकरें लगेंगे और बहुत सारी गालियाँ सुनोगे। गाली तो सुनना पड़ेगा भाई, आगे बढ़ोगे तो गाली सुनना पड़ेगा। अब दुश्मन हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कामयाब होते रहो, दुश्मन ऑटोमेटिक बनते रहेंगे। दोस्त बनाने में समय लगता है, दुश्मन नहीं। आप कामयाब होते रहो, आप कामयाब होते रहो और आपके दुश्मन बनते जाएंगे। लेकिन हमें उससे आपको घबराना नहीं है। हमारे साथ ऊपर वाला है, हमारे गौसे आजम है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, सब टल जाती है और किसी चीज़ से घबराना नहीं है। हमें आपको अपना हिम्मत, अपना दिल दिमाग सबको मजबूत करना है। हमें दूसरों के लिए लड़ाई लड़ना है। हमारी जितनी इनकम आती है उनमें अगर हम 1 रुपया रोज अगर निकालते हैं गरीबों के लिए, तो वाकई मानिए मंदिर या मस्जिद पे आप 1 रुपया का प्रसाद चढ़ाओ या 1 रुपया का नियाज कराओ या 1 लाख का कराओ या 1 रुपया कराओ, नियाज होता है, प्रसाद होता है। ये नहीं होता तुम्हारा 1 रुपया का प्रसाद है मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारा 1 लाख का प्रसाद है तो मैं तुम्हारा 1 लाख का वाला प्रसाद खाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हारा 1 रुपया वाला भी प्रसाद खाएंगे और 1 लाख वाला भी खाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके चंद पैसों से, जिसे 1 रुपया बोलते हैं, आज के डेट में शायद 1 रुपये का कोई महत्व नहीं है। मेरे जहाँ से, मेरे तरीके से 1 रुपये का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 1 रुपया आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी नहीं लेते हैं, क्योंकि 1 रुपये का ढंग से अभी चॉकलेट भी नहीं आता है। तो आपके बस 1 रुपये की ज़रूरत है मुझे, आपका 1 रुपये मुझे चाहिए और उस 1 रुपये से मैं वाकई में आपके ज़िले का, आपके क्षेत्र का नक्शा चेंज कर दूंगा। आपका मुझे साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और हो रहे भ्रष्टाचार काम, गुंडागिरी, दबंगई जैसे मैं चीज़ों को भी मैं रोकूंगा। आज नहीं कल हमारा राष्ट्रीय स्तर का होगा, मैं हर एक चीज़ को रोकूंगा और किसी चीज़ से घबराना डरना नहीं है भाई। हो रहे दलाली को रोकूंगा, हो रहे भ्रष्टाचार को रोकूंगा और सबके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। मैं अगर जब तक जिंदा रहूंगा, अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, मेरा सपोर्ट करोगे, मैं एक सद्दाम नहीं, मैं अपने जैसा, मैं कई अशरफ अली सद्दाम को बनाऊंगा। यह संस्था रुकने वाला नहीं है। मेरे मरने के बाद यह संस्था आप चलाएंगे। अब इसको रोको मत, इसको आप आगे बढ़ाओ और मजबूत करो। हर क्षेत्र में, हर जगह में आप अपना एक ऑफिस बनाओ। आपके पास ऑफिस नहीं है, कोई दिखावा नहीं करना है। हमारे पास कुर्सी है, कुर्सी भी नहीं है, छोड़ो, खटिया तो रहेगा घर में सबके, क्योंकि उसी पे सोते हैं। खटिया भी नहीं रहा, हम गोनी पे बैठ के मीटिंग करेंगे, हम ज़मीन पे बैठ के मीटिंग करेंगे, बट करेंगे, हम उससे नहीं चूकेंगे। हम अपने हर गांव, हर क्षेत्र में एक टीम बनाएंगे, ताकि हो रहे हर गलत चीज़, भ्रष्टाचार जैसे कोई भी गलत काम पे हम लोग आवाज़ उठाएं। आप यकीन मानिए, आपको गर्व होगा। आप जब किसी का मदद करते हैं, आपको वो खुशी, आपको वो सुकून मिलेगा। आपको लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कभी वो सुकून नहीं मिला होगा। आपके जरिए अगर किसी का मदद होता है, आपको वो सुकून, आपको इतना राहत, जैसे इंसान बीमार पड़ जाता है और जब उसको दवा चलता है और राहत मिल जाता है, बोलता हुआ पहले से अल्लाह का लाख लाख शुक्र में बहुत आराम है, वैसे जब किसी गरीब का, किसी मजबूर का, किसी असहाय का जब मदद करोगे, वाकई में आप मानिए कि आपको वो सुकून मिलेगा, वो चैन मिलेगा। आपको बोलोगे नहीं, आज मुझे बहुत आराम है, मुझे बहुत सुकून है। और 1 रोटी की जगह पर जो 2 रोटी जो खाता है, उसके जगह पर अगर 3 नहीं खाए, तो आप मुझे बताना कि अशरफ अली सद्दाम तुम क्या बोले थे। क्योंकि मैं 7 सालों से, हमारे पास उतनी इनकम नहीं था, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन जो भी था, जैसे भी था, मैं लोगों में अपना पैसा लगाते रहा। मैं अपनी ज़रूरत ना पूरा समझकर मैं लोगों की ज़रूरत पूरा करते रहा।
अपने से जो हो सका, चाहे वो खेल कूद का दिशा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन का दिशा हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में मैं सब में शामिल होते रहा। मुझसे करोड़ रुपए और लाख रुपए नहीं हो सका, लेकिन जो भी हुआ 1000, 2000, 5000 मैं सब जगह मदद करने का काम किया हूँ और हर दिशा में काम किया हूँ, हर क्षेत्र में काम किया हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे चंद पैसों से किसी की ज़रूरत पूरी होती है, किसी का सपना पूरा होता है, किसी का मंजिल पूरा होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आपको भी उसी तरीके से खुशी होगी, लेकिन आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। बस मैं इतना कहूँगा, आज के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन हाँ, लास्ट में कहने जाऊँगा, आप सभी प्लीज़, आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी ठान लीजिए कि मैं अपने इस भाई का, अपने बेटे का, अपने दोस्त का, अपने यार का, अपने साथी का, मैं अशरफ अली सद्दाम का, मैं अगर किसी तरीके से नहीं मदद कर पा रहा हूँ मेरे बड़े भाई, कम से कम यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन तो दबा ही सकते हो, तो कम से कम ये तो मदद करिए भाई हमारा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी हर बात, हर न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। अब बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग जिस तरीके से मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, नमस्कार भाइयों।